सबसे पहली बात, ये 3 प्लस किसके लिए है? आइए हम बताते हैं 3 प्लस किसके लिए। अगर आप 12th पास आउट है, आपने 12th पास कर लिया, भले 2 साल पहले पास किया, 3 साल पहले किया, और नीट 2024 में अगर आपके मार्क्स 580 के राउंड या उससे ज्यादा हैं, तो आपके लिए ये बैच है। आपको इसी बैच से पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप 12th स्टडी है और आपके रेगुलर क्लास टेस्ट में एवरेज स्कोर 550 प्लस है और आपने नंबर ऑफ टेस्ट कम से कम मिनिमम टेस्ट आपने 10 दिए हैं, 5 टेस्ट आपने दिए हैं, जो भी है, मतलब मिनिमम कुछ ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में 550 है, कम से कम जितने भी टेस्ट दिए होंगे उसके 90% टेस्ट आपने अपीयर किया होगा। जैसे 5 हुआ है तो 5 में आपने 4 दिए, 10 हुआ है तो 10 में आपने 7-8 दिए, और उसमें अगर आपका एवरेज स्कोर आपके क्लास टेस्ट में 500 प्लस है, तो ये बैच बिल्कुल आपके लिए है। लेकिन दोनों को यूज कैसे करना, वो एकदम अलग तरीका है। दोनों को यूज कैसे करना है, अब देखिए इस बैचेस में क्या होंगे। इस बैचेस में ऑलमोस्ट 55 प्लस टेस्ट होंगे। इस बैच में क्या होंगे, 55 प्लस टेस्ट होंगे, शॉर्ट लॉन्ग एकदम शेड्यूल के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया है, रिवीजन टाइप अरेंज किया कि पहले क्या होंगे, आपके 3-3 चैप्टर के 4-5 टेस्ट होंगे, फिर 6-6 चैप्टर के 4-5 टेस्ट होंगे, है ना। पहला 3 आ गया, फिर पहले 3 चैप्टर के टेस्ट हुए, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3 करके पूरा सिलेबस होगा, फिर स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, फिर 6 चैप्टर, देखो कैसे लेवल बढ़ रहा है। फिर कंप्लीट 11th के 5 टेस्ट होंगे, फिर कंप्लीट 12th के 5 टेस्ट होंगे, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, फिर होंगे कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से 55 प्लस टेस्ट आपके लिए अरेंज किया गया है। साथ में पर डे एक क्लास होगी, 1 क्लासेस होंगे पर डे, एक क्लास होगी पर डे। फिजिक्स की मंडे को हो गई तो केमिस्ट्री की ट्यूसडे, बायो की वेडनेसडे, और थर्सडे को बोटनी है तो ये जूलॉजी आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। नीड होगी तो बीच में एक्स्ट्रा एक आध दो आ जाएगी। जैसे फिजिक्स को तो थोड़ा ज्यादा नीड चाहिए होगा क्योंकि एक क्लास से काम चलेगा नहीं, है ना। फिजिक्स को तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ऐसे देखो एक दिन में 3 क्लास होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो यहाँ पे होने ऐसे ही चाहिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक होता, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन चिंता मत कर, रोज एक ही लेक्चर है तो मैनेजेबल है। समझ में आ गया। तो ये 2 स्पेशल फीचर है इसके, ये 2 स्पेशल फीचर। अब जो 12th स्टडीइंग स्टूडेंट है उनको कैसे यूज करना है, उनको अपने क्लास जो आपका है, आप जिस भी बैच में पढ़ रहे हो उसको रेगुलर पढ़ना है, और प्लस टाइम निकाल के यहां से कंटेंट देखना है। जिनके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं सिर्फ वही लोग, बाकी लोग भी देखना चाहे आप देख सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आप 4-5 लेक्चर ज्यादा देख नहीं पाए, 4-5 भी बहुत हो गया। अगर 4-5 देख पाए तो बेटा देख ही लेना, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। सर ठीक है, समझ गया। फिर लेकिन सिलेक्शन और टॉप तो हम अपने वैसे कर सकते हैं, तो इसे हम क्यों ही देखेंगे, बात जेन्युइन है। तो अगर आप एम कर रहे हैं टॉप 100 में, तो टॉप 100 भी उस बैच से आ ही जाता है, हाँ, बट आप टॉप 10 और टॉप 1 to 100 एम कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए। और एम कर लेना मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने सोच लिया हो जाएगा, नहीं, उसके पीछे आपके कुछ बैकग्राउंड काम होंगे, कुछ आपने पहले किए होंगे, उसी को ये करना चाहिए। तो सर कैपिंग लगा दो, जो टेस्ट लेके दे दो, नहीं बेटा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। बहुत ऐसे मेहनती बच्चे होते हैं जो बहुत नीचे होते हैं लेकिन लड़के आगे बढ़ते हैं, तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है। हमने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आप कर सकते हैं आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अगर टॉप 10 और 1 to 100 का आप गोल कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो 2-3 बातें हो गई हमारी तरफ से। क्या प्रायोरिटी रहेगी कि अगर आपके 580 प्लस नंबर हैं या आपने लक्ष्य में 500 प्लस एवरेज स्कोर किया है तो आपके लिए बैच है, लेकिन फिर भी इतना करने के बाद अगर आपका एम सिर्फ सिलेक्शन है तो आप अपने बैच से जो भी आपका रेगुलर बैच है वहां से हो सकता है, इसके लिए नहीं है। लेकिन आपने ये ड्रीम देखा है कि हमें इतने तक लाना है तो आपके लिए ये बैच है। अब आते हैं लक्ष्य वालों को कैसे यूज करना है। बेटा लक्ष्य वालों को अपना बैच रेगुलर देखना है क्योंकि बेसिक सिलेबस वही होगा, बेसिक्स वही पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेक्चर और टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। 12th पास जो ड्रॉपर है उनको पूरा का पूरा यही बैच देखना है क्योंकि एक बार उनका सिलेबस हो चुका है। 650 नंबर का कोई लेके आया है, 630 नंबर कोई लेके आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने पढ़ा नहीं, पढ़ा तो उसने पूरा है। यहाँ पे कोई रिवीजन नहीं कराया जाएगा, रिवीजन आपको खुद करना है। तो एक लेक्चर में होगा क्या, समरी नहीं होगा, अबे
650 वाले बच्चों को समरी बताओगे, सारा समरी पता है उसको। जो 600 पे आया है उसको तुम ये बताओगे 620 पे क्या फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, अगर फॉर्मूला है तो तभी उसके सारे 600 नंबर आए हैं, 620 नंबर आए। तो फिर हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये बैच किसके लिए समझ में आ गया, हमारी तरफ से क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और आपका गोल क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होगा समझ में आ गया। 12th वाले हैं तो उनको कैसे यूज करना है, अपना बैच रेगुलर चल रहा है उसको चलते रखना है, उसी को कंटिन्यू रखना है, साथ साथ में थोड़ा टाइम निकाल के लेक्चर देना। अब आते हैं मेन ड्रॉपर वालों को कैसे यूज करना है। तो आपको सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर लेना है, एक नहीं 4 पेपर लेना है, 4 पेपर लेना है। ऐसे ऐसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले हमने बना लिए फिजिक्स के लिए, सब लोग करेंगे, जितने भी आपके ड्रॉपर के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं वो 11th के लिए कर सकते हैं। ऐसे 4 पेज लेंगे, फिजिक्स के लिए बना लिया, सिमिलरली हम केमिस्ट्री के लिए बना लेंगे, सिमिलरली हम बॉटनी के लिए बना लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके, सिमिलरली हम जूलॉजी के लिए बना लेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है सर, ठीक है। तो डिवाइड कर लिया हमने, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसके बाद अपने वीक टॉपिक को पहचानेंगे कि आपके वीक टॉपिक क्या है। जैसे आपके वीक टॉपिक एग्जांपल मैं मान सकता हूं रे ऑप्टिक्स है, जिसके सवाल आपके जनरली गलत हो जाते हैं। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक, लेट से आपने बोला कि सर मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपने बोला कि सर मुझे एनएलएम अच्छे से आता है लेकिन मेरा सेमी कंडक्टर वीक है, सेमी कंडक्टर वीक है। आपने बोला एसएचएम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, एसएचएम तो मेरा स्ट्रॉन्ग है लेकिन थर्मल मेरा वीक है, थर्मल मेरा वीक है। आपने बोला सर मैं एक बात बताऊं सर, मुझे ये माइना बहुत अच्छे से आता है, एसी भी बहुत अच्छे से आता है लेकिन करंट मेरा वीक है। तो आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, आपने कुछ इस तरीके से बना लिया। अब आपके जो वीक टॉपिक हैं वो सेग्रीगेट होगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेग्रीगेट होगा। किसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग टॉपिक उसको कहते हैं जिसके क्वेश्चन आपके टेस्ट में आराम से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो मॉडरेट और इजी क्वेश्चन होते हैं एकदम धड़ल्ले से हो जाते हैं, टफ क्वेश्चन एक दो रहे। वीक किसको बोलते हैं? वीक टॉपिक की जनरली उस टॉपिक के उस चैप्टर के सवाल आपको गलत हो जाते हैं। आप 600 650 650 नंबर लेके आए तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका वीक है स्ट्रॉन्ग है। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसका आप रिवीजन करिए नोट से, रिवीजन फ्रॉम नोट्स, रिवीजन फ्रॉम नोट्स, रिवीजन करिए नोट से। और लेक्चर इस बैच का देखिए, लेक्चर देखिए इस बैच का 21+ का, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसके बोलो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक 21+ के लेक्चर देखिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट कहां से दीजिए? तो 55 से ज्यादा टेस्ट आपके बैच में शेड्यूल्ड है। आप कोई प्रैक्टिस बुक पहले से अवेलेबल है, नोट्स के क्वेश्चन अवेलेबल है, पीवाईक्यू बुक अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है उससे टेस्ट दीजिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और रिवीजन नोट से करिए और 18+ के लेक्चर देखिए और टेस्ट दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। वीक टॉपिक पे हमारा क्या विचार है? वीक टॉपिक के पे आपके जितने भी 50% वीक टॉपिक हो गए, अगर वीक टॉपिक पूरे ही है तो आपके 600 नंबर नहीं आते और इतने ज्यादा पे स्कोर नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक हो। वीक टॉपिक का लेक्चर पूरे बेसिक से देखिए, बेसिक से लेक्चर देखिए, बेसिक से लेक्चर देखिए। अगर आपको रे ऑप्टिक्स वीक है तो रे ऑप्टिक्स एकदम जीरो से शुरू करो। सर कहां से देखें? तुम जा सकते हो लास्ट ईयर के क्वीन बैच से, यूट्यूब पे किसी टीचर की सीरीज को फॉलो कर सकते हो जहां से तुम्हारा मन करे, यूट्यूब पे देख सकते हो, उम्मीद से देख सकते हो, लास्ट ईयर के बैचेस से देख सकते हो, या वेट कर सकते हो कि इस साल जब आएगा तब। सर लेट नहीं हो जाएगा? लेट कैसे हुआ? 50 60 70% तो तेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, तो चल ही रहा था तेरा, तो पढ़ ही रहा था, सब कुछ कर ही रहा है, तेरा नोट रिवीजन हो रहा है, लेक्चर बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। और इस साल वाले कुछ टॉपिक आपके देखे। देखो अगर तुम ये सोचोगे ना कि मेरे सारे 600 नंबर आ गए, 610 620 नंबर आ गए, अब मुझे ना सिर्फ क्वेश्चन करना है, तो बोर हो जाओगे। थोड़ा पढ़ना जरूरी है और तुमको थोड़ा पूरा सिलेबस थोड़ी ना पड़ता है, एक एक चैप्टर ही तो पढ़ना है। या तो तुम इस ईयर के लेक्चर्स का वेट कर लो, नहीं तो लास्ट ईयर के लेक्चर्स देख लो, चलेगा। क्रैश कोर्स से देख लो, चलेगा। थर्मल फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कहीं से भी देख लो, चलेगा। लास्ट ईयर का की उम्मीद, इस साल का ये की, क्योंकि तुम्हें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हें 2 4 5 चैप्टर ही पढ़ना है। जब वो आएगा तब देख लेना, कोई बुराई नहीं। सो तब तक टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे। नहीं, रेगुलर रिवीजन तो आप कर ही रहे हो। बेसिक से लेक्चर देखने के साथ साथ मान लो बाद में आएगा तो तुम पहले कर लो, तुमको लग रहा है तो। वैसे भी रे ऑप्टिक्स तो बाद में आता है, अगर बाद का चैप्टर तो बाद में करना, जैसे तेरा वर्क एनर्जी पावर वीक है तो पहले कर ले भाई,
वो तो हो गया, इस साल के यकीन में भी हो गया। रोटेशन वीक है तो इस साल के यकीन से हो जाएगा। थर्मल वीक है तो अभी 1.5 महीने में थर्मल हो जाएगा, अभी कर ले थर्मल, अभी निपटा ले, मुश्किल से 1 महीने में थर्मल आ जाएगा। ग्रेविटेशन वीक है तो अभी अभी आ जाएगा ग्रेविटेशन। इस साल के भी लेक्चर देख सकते हैं, पिछले साल के भी लेक्चर। रे ऑप्टिक्स लास्ट का टॉपिक है, वो 3-4 महीने बाद आएगा, 3-4 महीने बाद भी देखो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक तुम्हारा वीक है, जिससे सवाल गलत होते हैं, चाहे वो 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, फिजिक्स में 5 है, बायोलॉजी में 5 है, केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर है, उसको लेक्चर बेसिक से देखिए कुछ काम लेक्चर देखने का भी करिए, बहुत जल्दीबाजी में मत भागिए। लेक्चर बेसिक से देखिए, लेक्चर देखने के बाद उसके डीपीपी जो बैच में मिले वो सॉल्व करिए। डीपीपी के बाद यकीन प्लस के उसके लेक्चर जब भी आएंगे तब आप देखेंगे, यकीन प्लस के लेक्चर देखेंगे और आप टेस्ट देंगे। टेस्ट टेस्ट एंड टेस्ट। सर लेकिन टेस्ट आप इतना लिख रहे हो, बैच में तो इतना टेस्ट हम नहीं लिखे, बाकी टेस्ट लास्ट ईयर के वैसे। आप अगर इस साल के लक्ष्य बैच में पढ़ रहे हैं या इस साल के यकीन बैच में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारे बच्चों को पिछले साल के यकीन का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं मिला है तो आपके पड़ोसी को मिला होगा जहां बैठ के पढ़ रहे होंगे। नहीं मिला है तो बाहर से कहीं पता कर लीजिए कि आपके गांव मोहल्ले शहर में कहीं दुकान है, वहां पे पेपर मिल जाते हैं किसी भी दूसरे कोचिंग का। 4-5 किलो टेस्ट पेपर खरीद के ले आइए। और अगर इस साल के यकीन बैच में पढ़ रहे हैं तो हमेशा जो भी सिलेबस है टेस्ट का, लास्ट ईयर के यकीन बैच से जाके उसके टेस्ट दीजिए, वो रिवीजन हो जाएगा, फिर आके इस बैच का यकीन का टेस्ट दीजिएगा, मेन जो टेस्ट होगा। अगर आप यकीन प्लस के सारे टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी पता कर लीजिए, कोई आपका दोस्त हो या पिछले साल के यकीन का पेपर मिल जाए, उससे पिछले साल के यकीन का पेपर मिल जाए, लक्ष्य का पेपर मिल जाए, किसी दूसरे कोचिंग का पेपर मिल जाए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का पेपर मिल जाए, पेपर रख लीजिए और पेपर सॉल्व करके पेपर देने जाइए। अगर आपके 600 नंबर आए हैं तो आपके पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए? चारों सब्जेक्ट में ऐसा एक स्लॉट बनाइए और लग जाइए पढ़ने। ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे दिक्कत आएगी। ऐसे ही बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं जो बाउंड्री पर रुकते हैं। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 250 आए 300 अंक का सिलेक्शन होगा उसका भी होगा, लेकिन ज्यादा नंबर में सिलेक्शन किसका होगा, बल्क में सिलेक्शन किसका होगा? जो 600 से 650 के बीच में रुके। फॉर श्योर। मैं अगर गलत हूं तो तुम बताओ, लॉजिकली तुम सोच के बताओ ना, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है ना ही मेरा ये बोलना गलत है। आप इसको जस्टिफाई करो कि मैं बोल के आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, ये सच नहीं है क्या? ये तो सच है। तो आप अगर यहाँ पे रुके हैं तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में ये बनाना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें लग जाइए, नोट से रिवीजन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए बहुत सारे। लास्ट ईयर के यकीन का टेस्ट दे दीजिए, इस साल के यकीन का टेस्ट दे दीजिए, कहीं ऑफलाइन से कोई कोचिंग में या दोस्त से कहीं से टेस्ट पेपर मिलता है वो करिए। जो वीक है उसके यकीन से लेक्चर देखिए, फिर उसके डीपीपी करिए, यकीन प्लस के लेक्चर दीजिए, टेस्ट दीजिए। रिवीजन फ्रॉम नोट्स, आपको नोट से रिवीजन करना है, जो स्ट्रॉन्ग है, और यकीन प्लस का लेक्चर देखना, सीधा और कुछ नहीं करना। जो अगर स्ट्रॉन्ग है नोट से रिवीजन करिए, यकीन प्लस के लेक्चर देखिए, और यकीन प्लस के लेक्चर देखने से पहले उस चैप्टर का रिवीजन करके आएंगे मस्ट। चाहे आप 11 से हो या 12 से हो, जब भी आप लेक्चर देखने जा रहे हैं यकीन प्लस का, तो वो रिवीजन नोट से करके आएंगे। और यहाँ पे जो वीक है उसका यकीन प्लस का लेक्चर देखना है तो आप रिवीजन पूरा चैप्टर पढ़ के तब यकीन प्लस का लेक्चर देखें। मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप भी समझ गए होंगे। अब आती है कि सर ऐसा क्या पढ़ाओगे, क्या बहुत मुश्किल पेपर आने वाला है क्या इस साल? जनरली ये देखा गया है, मेरा एक थॉट है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, जब भी पेपर लीक हुआ है या कोई कंट्रोवर्सी हुआ है, दोबारा नीट का एग्जाम हुआ है, उसके अगले साल का पेपर टफ है, जैसे 2015, 2014, 2016-17 का पेपर बहुत टफ था। एक दौर होता है, कुछ सालों तक पेपर आसान, फिर टफ। मैं ये नहीं कह रहा पेपर टफ आएगा, हो सकता है पेपर एकदम ही ईजी आ जाए, 24 से भी ईजी आ जाए। मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है एनटीएम, लेकिन ये एक थॉट है कि एक साइकिल होता है कि कुछ साल इजी कुछ साल टफ, तो टफ का साइकिल कब आएगा नो वन नोस। तो फिर सर पेपर टफ हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे? फिर आप करेंगे बिल्कुल। पेपर टफ और इजी सिर्फ 5 क्वेश्चन से डिसाइड होता है, पूरे पेपर से डिसाइड नहीं होता। 2016 का पेपर ले आइए, 30 से 32 सवाल 35 सवाल मैं दिखा दूंगा सिंगल लाइन कैलकुलेशन के। 2022, 23, 24 का पेपर ले जाइए, सेम पेपर आएगा, 35 क्वेश्चन का लेवल। बाकी के 15 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट और टफ करते हैं। यहाँ पे बाकी के 15 क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट होता है, टफ होता है। तो ये डिफरेंस जो पैदा होता है पेपर का, लास्ट के 15 क्वेश्चन होता है। तो आपको तैयारी करना है पहले 30 क्वेश्चन के लिए, पहले 30-32 क्वेश्चन का तैयारी करिए, बाद में 15 से 17 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे ना, तो पेपर कैसा भी हो काम आएगा आपका बेसिक से पढ़ा। यहाँ पे आप कोई भी इररिलेवेंट डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको कोई भी समरी लेक्चर जैसा लेक्चर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। समरी लेक्चर बहुत इंटरनेट पे अवेलेबल है, समरी लेक्चर नहीं होगा सर, समरी लेक्चर तो पहले ही हो गया। रिवीजन लेक्चर नहीं होगा, रिवीजन लेक्चर नहीं होगा। यहाँ पे फॉर्मुलेशन वाला पार्ट नहीं होगा, फॉर्मूला वाला लेक्चर नहीं होगा। सर लास्ट ईयर के यकीन के बहुत सारे टेस्ट हमने दिए थे, फिर से उसको दे दे क्या?
जिस टॉपिक का टेस्ट इस साल देने जा रहे हो, पिछले साल की 3 बैच से अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ऐसे टेस्ट दे देने में कोई बुराई नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। सर जो हमारा वीक है, सर लग रहा है थोड़ा वीक है, लग रहा है थोड़ा स्ट्रांग है, पूरे लेक्चर देखिए क्या? हाँ, अरे भाई कम से कम ये आदत डालो, नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा कि मुझे कितना भी मेरे 600-610 नंबर आए, लेकिन 30% चैप्टर तुम्हें पढ़ना ही है। 40% पढ़ो, 30% चैप्टर पढ़ो, पूरा एकदम बेसिक से पढ़ो, जिसमें थोड़े बहुत भी दिक्कत है, जिसमें आप फॉर्मूला भूल रहे हो, जिसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, वो पूरा पढ़ो, ठीक है? और घबराओ नहीं, जीवन संघर्ष का नाम है, किसी भी सिचुएशन में आपको संघर्ष करते रहना है। टफ टाइम है, लेकिन हिम्मत रख के आगे बढ़िए, हम जरूर जीतेंगे। और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अपने मेहनत पे, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो। और तुम इतना याद रखो कि नीट में अगर 600 नंबर तुमने एक बार ला दिया, 610 620 ले आए, तो भूखे तो कहीं नहीं मरोगे। भूखे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं लेता। कैसे भूखे मर जाओगे भाई? इंडिया के जितने भी बच्चे 12th में पढ़ते होंगे, टॉप 1% में हो, लाइफ में कुछ भी करना पड़े, चाहे स्कूल में टीचर बनना पड़े या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तुम बताओगे इतने नंबर लाए थे नीट में, तो कुछ भी, तो तुम्हें लगाओगे नहीं सर हम इसलिए थोड़ी ना पढ़ रहे थे। मैं मान सकता हूँ इसलिए नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन आपने जितना पढ़ा, जितना सीखा है, वो वेस्ट नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा। लाइफ में कुछ भी करोगे तो काम आएगा। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। भरोसा रखो अपने आप पे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बैच में। थैंक यू।